कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम ये क्वेश्चन समझेंगे। देखो, किसी स्टूडेंट ने हमें ये भेजा था, जैसा कि कल हमने अपने लाइव सेशन में बताया था कि हम लोग आपके क्वेश्चंस जो भेजोगे वो हम चेक करेंगे। तो हमारा एवेल्युएट करने का तरीका ये रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक तरह से डेमो क्वेश्चंस मिल रहा है चेक करने के लिए कि हम किस लेवल पे आपके क्वेश्चंस को एवेल्युएट करेंगे। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हाल के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब पहले हमें ये समझना होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। आपको लग रहा होगा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी में भी इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक्स में जो सिलेबस में पार्ट है कहाँ कहाँ से रिलेट कर रहा है। तो जैसे देखेंगे हम, जैसे पेपर 3 में रिलेट कर रहा है आपका बेरोजगारी से, समावेशी विकास से और LPG रिफॉर्म से, जो कि 1991 में हुए थे। अब क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे। तो ये कह रहा है कि 3 दशक। अब यहाँ हाल के समय में लिखा। अब हाल के समय का मतलब क्या होगा? आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए। तो लगभग हाल के समय में ये तभी की बात कर रहा है जैसे कि आप भारत में आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा है। तो LPG रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे, तब की बात है। तो तब से अब तक 3 दशक हो गए हैं। अब स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि अब GDP वर्ड है तो मे बी इंग्लिश यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया। आप ये भूमिका वगैरह पढ़ लेना। तो यहाँ पर हो सके तो हिंदी के वर्ड यूज़ करने हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक इन्होंने गलती की है, जब भारत के पिछले 2 दशकों में पूछा है भारत में, तो 2 दशक की बात नहीं है भाई। रिफॉर्म्स तो हुए थे 1991 में, तो तब से 3 दशक हो गए हैं। और मैंने पहले भी बताया यहाँ पर 3 दशकों की ये बात कर रहा है। और अब इन्होंने लिखा है कि आगे समृद्धि की स्थिति परिलक्षित हुई है। औसत GDP वृद्धि दर 5% है। तो अब ये डेटा इन्हें चेक करना चाहिए था, ठीक है। और आगे देखेंगे रोजगार की लोपशीलता पिछले दशक में अब तक। अब जैसे इन्होंने ये लिखा है कि अब देखो, मैंने यहाँ बताया कि ये डेटा नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ये डेटा लिखना भी है तो क्लियर लिखना चाहिए कि किस चीज़ का डेटा लिखा है। रोजगार की लोपशीलता का लिखा है, इन्होंने पूरा यहाँ क्लियर आपको बताना चाहिए था। जैसे 0.252 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया, आप ये पढ़ लेना। अब प्रश्न पर जो टॉपिक है उसे देखेंगे कि जैसे LPG सुधार का नकारात्मक पक्ष पूछा है उसने, जैसे नौकरी विहीन समृद्धि की। अब यहाँ पर इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन हमने आगे लिखा हुआ है, उसको भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता था। अब भूमिका लिखने का तरीका भी ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि इसमें डेटा, रिपोर्ट, करंट इवेंट्स, बैकग्राउंड, एक्सप्लेनिंग द टर्म्स, ये आपको बाद में पूछना है, और हो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ये ना पूछा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है लिखने का, और जैसे इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, अच्छे पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि अब इन पॉइंट्स में ना कुछ क्लैरिटी नहीं है। जैसे सेकंड पॉइंट है कि कृषि में लगभग 45%, तो आगे इन्होंने लिख दिया कि ओनली 45% कृषि में। तो कृषि में 45% क्या है? दूसरा, जैसे निवेश की कमी के लिए इसलिए विदेशी निवेश अर्थात FDI पर निर्भरता अधिक, तो यहाँ भी आप हिंदी में यूज़ लिख सकते थे। और अनौपचारिक क्षेत्र अधिक हो रहा है। अब अनौपचारिक क्षेत्र किस चीज़ में अनौपचारिक क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। और श्रमिकों में कौशल विकास की कमी, ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि जैसे अब लिखा है प्रभाव, अब इम्पैक्ट देख रहा है, तो ये गरीबी में वृद्धि, ये गलत पॉइंट है, ये नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे। ये सही है, आय की असमानता और क्षेत्रीय विषमताएं। इसका एक मॉडल आंसर है, उसमें भी आप देख लेना कि किस तरह से बनाया है। पॉलिसीज़ अच्छी लिखी हैं, लेकिन इन्हें हम कंक्लूजन में या लास्ट पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं अलग दूसरे एक तरीके से। डिटेल में लिखने की इनको ज़रूरत नहीं थी और सुधार कर सकते थे, और इनका जो कंक्लूजन है वो और अच्छा हो सकता था। अब इसका मॉडल आंसर क्या है? अब मॉडल आंसर आप देख लीजिए। जैसे वर्तमान समय में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या की वजह से LPG सुधारों के बाद हुई वृद्धि को रोजगार विहीन वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। देखो कितनी सिंपल भूमिका लिखी है। इससे पहले इन्होंने इतनी जटिल भूमिका लिखी थी कि पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि पढ़ के भूल गया हूँ मैं। अब ये लिखा कि रोजगार विहीन वृद्धि के कारण क्या हैं, तो जैसे आर्थिक सुधारों के बाद पूंजी विनिर्माण क्षेत्र को लांघकर सीधे सेवा क्षेत्र में पहुंची है। बिल्कुल आपको भी समझ में आ रहा होगा, वैलिड पॉइंट है। जैसे सेवा क्षेत्र में वृद्धि अधिक हुई है, लेकिन रोजगार यहाँ पर कम मिले हैं। विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर भी स्थिरता है। 1990 में GDP की 16% थी, 2020 में भी अभी सेम है, ठीक है। यानी कि 2020 में भी GDP लगभग 16% के आसपास ही है। तो यहाँ भी फिक्स बनी हुई है,
तीसरा पॉइंट है कि कृषि क्षेत्र में श्रम का विनिर्माण क्षेत्र से में उपेक्षित पलायन, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर भी जितना उपेक्षा की गई थी कि यार इतना लोग पहुँच सकते हैं, पलायन होगा, तो उतना नहीं हुआ है। और फोर्थ पॉइंट है पर्याप्त कौशल विकास का अभाव है, जैसे कि केवल, अब मैंने यहाँ पे देखो ये पॉइंट लिखा है, इसको एक तरह से प्रूव करने के लिए यहाँ पे डेटा डाल दिया है कि केवल 6% लोग ही कौशलीकृत हैं। इस तरह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर चेक करेगा कि हाँ साथ में इन्होंने बात सही लिखी और साथ में डेटा भी इन्होंने सही लिख दिया है। अब हमने इसका इम्पैक्ट लिख दिया यहाँ पर कि प्रभाव क्या होंगे। देखो मैंने भी, इन स्टूडेंट ने भी अच्छा लिखा था, जैसे आय की असमानता में वृद्धि, निम्न मानव संसाधन विकास, कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव हुआ है, समावेशी विकास की कमी हो रही है। अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट में, रोजगार विहीन वृद्धि को दूर करने तथा समावेशी विकास हेतु सरकार मेक इन इंडिया, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। तो अब जो इन्होंने पीछे पॉलिसी जैसे लिखी थी, मैंने उसे इस फॉर्म में लिख दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिख के। अब ये हो जाता है यहाँ पर निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में देखेंगे जैसे क्लस्टर आधारित विकास, MSME, एक जिला एक उत्पाद, सनराइज सेक्टर, नई तकनीक जैसे कि सेमीकंडक्टर में रोजगार युक्त वृद्धि और समावेशी विकास की अपार संभावनाएं हैं। तो ये एक वे फॉरवर्ड हो गया आपका। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हो कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेके एक बार मैच कर लेना, और आप खुद से भी ये क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल में इस क्वेश्चन को आप लिख के भेज सकते हो और इससे मैच कर लेना कि किस तरह से क्वेश्चन लिखाया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है @dream CSE, आप इस नाम से टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन को भेज सकते हो। थैंक यू।